नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज ऐसी मजेदार न्यूज़ सुनाऊंगा आपको। मजेदार प्लस सैड प्लस चिंताजनक तीनों कह सकते हो आप इसमें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, और अगर आपकी लाइन में कोई सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है आपकी तरफ और आप सही जा रहे हो, आप उसको टोकना मत, नहीं तो आपका सिर फोड़ देगा। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, मैं सही जा रहा हूँ, सामने से कोई गलत आ रहा है, मैं उसको टोकूंगा नहीं तो फिर वो मेरी गाड़ी को हिट कर सकता है, मुझे टक्कर मार सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। करेक्ट। यही तो नहीं करना है आपने। आपने हाथ जोड़ने और कहना बाबूजी प्लीज आप इधर से क्यों आ गए, दूसरी साइड में जाना था। लेकिन समस्या ये भी है, क्योंकि इससे भी उस सामने वाले का ईगो हर्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर सही भी चल रहे हो तो भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके से। ठीक है, एक फैमिली है जो सही डायरेक्शन में जा रही है अपनी तरफ। अब उनकी फैमिली बैठी हुई है गाड़ी में, फोर व्हीलर में। सामने से एक दूसरी गाड़ी आती है जिसमें बाप बेटे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, और वो रॉन्ग साइड में आ रही है, मतलब उल्टी दिशा में आ रही है, और ये लोग सही दिशा में जा रहे हैं। इन्होंने उनको इशारा किया कि यू टर्न आगे से है। ठीक है, लेकिन उनको लगा कि ये लोग उनको गाली दे रहे हैं, तो उन लोगों ने आके इनके साथ मारपीट शुरू कर दी कि तुमने गाली कैसे दी, ये है वो है। अरे भाई, पहले पूछो तो सही। पहली बात ये है कि पूछना क्या है। आपको ये नहीं पता कि रॉन्ग साइड जा चल रहे हो तो सामने जो गाड़ियां आ रही वो कहाँ से जाएंगी। प्रॉब्लम यही है, हिंदुस्तान में 90% लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं, ऊपर से दादागिरी भी दिखाते हैं। और सबसे इस हैरानी वाली पता है हमारे देश में क्या बात है, और खासकर इस केस में क्या बात है। हैरानी वाली बात यह है कि इनकी तरफ से जब इनके साथ मारपीट होती है इस फैमिली के साथ, तो इन्होंने पीसीआर को कॉल किया। पीसीआर को कॉल करने के बाद पीसीआर आई भी। ठीक है, पीसीआर आई भी, उसके बावजूद पुलिस के सामने ही जो अपोजिट पार्टी थी, जिन्होंने रॉन्ग साइड में जो लोग आ रहे थे, उन्होंने भी कुछ लोगों को फोन करके बुलाया हुआ था। उसके बावजूद भी इनके साथ पुलिस के सामने इनके साथ मारपीट की। इनमें से किसी का एक का सर फाड़ दिया। ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप सोच सकते हो, आप सही जा रहे हो और उसके बावजूद आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, और पुलिस वहां पे सिर्फ वीडियो निकालती रही, जैसे आम पब्लिक निकालती रहती है। अरे तो भाई, तुम्हें बुलाया किस लिए था पीसीआर को कॉल करके, ये मतलब वीडियो बनाने के लिए? पुलिस को तो इसलिए बुलाया था ना कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका समाधान निकाला जाए। जो लोग गलत हैं उनको पनिश किया जाए, जो लोग सही हैं उनको जाने दिया जाए। लेकिन इसका उल्टा होता है। अगर आप सही भी हैं और आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये फैक्ट है, सच्चाई है ये। पुलिस के सामने उन लोगों की, उनकी और उनकी फैमिली की पिटाई होती रही, और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रही, वीडियो बनाती रही उस घटना का। ठीक है, तो इसलिए आप सावधान हो जाओ, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो भैया या तो चुप रहो, या फिर अगर आप में वाकई इतनी ताकत है तो उसका सामने से डट के मुकाबला करो। ठीक है, सिस्टम आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, इस चीज को गांठ बांध लो। जैसे मैंने भी आपको बताया, 90% लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं। सुबह साले टांग में टांग डाल के सोते रहेंगे, फिर 10 मिनट पहले निकलेंगे ऑफिस के लिए, फिर अंट गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, किसी को भी ठोक देते हैं, किसी को भी कोई भी सिग्नल जंप कर देते हैं, इसी में किसी को भी हिट कर देते हैं। आज की डेट में, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, आज की डेट में 90% एक्सीडेंट दूसरों की गलतियों से होते हैं। आप सही जा रहे हो, आप नियमों का पालन कर रहे हो, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा। उसे पता है बहन, पांच को अगर कोई मामला बनता भी हो पैसे देके छूट जाएंगे, क्योंकि नियम कानून ही इतने घटिया है, सड़े हुए हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, ध्यान पूर्वक चलिए। ऐसे
आवारागर्दी वाले लोगों से बच के रहिए। सिस्टम आपकी मदद करने वाला नहीं है। आप तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, लेकिन सोचो ज़रा आपसे जब ये सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम घटनाएं कितनी होती होंगी। सीसीटीवी थे ही नहीं उस टाइम, और इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते थे। किसी को भी मार दिया, किसी को भी हिट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भैया गाड़ी चलाते समय ध्यान रखो, ऐसे सनकी सरफिरे लोग हर गली में, हर रोड पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो और बच के रहो, मैं तो बस यही कह सकता हूँ। ठीक है, जिंदगी एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी। सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, वो तो तुम्हारा सर फोड़ देगा, गोली मार देगा, एक्सीडेंट कर देगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्या कर लोगे? पुलिस आएगी, वो वीडियो बनाती रहेगी, देखती रहेगी, क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? लास्ट में या दो ही चीजें होती हैं, या तो भाई केस करो और कोर्ट में धक्के खाते रहो, या फिर भैया तुम्हारा सर फट भी गया है गलती से, उनकी गलती से या जानबूझ के, तो भैया मिल बांट के समझौता कर लो। और अमूमन केस में यही होता है कि ठीक है, देखो अगर केस फाइल करोगे तो दोनों पार्टियों को ही घसीटना पड़ेगा, तो इसलिए समझौता कर लो, मामले को रफा दफा करो। ज्यादातर केसों में यही होता है। लेकिन किसी की जान चली गई उसका क्या, किसी का पैर टूट गया उसका क्या, किसी का हाथ टूट गया उसका क्या, किसी का सर फट गया उसका क्या, कौन जिम्मेदार है उसका? सिस्टम ही है ना। ऐसे लोगों को, जो लोग भी गलतियां कर रहे हैं, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक इन लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। ऐसे सोच के चलो, क्योंकि आप उनको छोड़ दोगे फिर वो वही गलती करेगा, फिर पकड़ोगे फिर छोड़ दोगे फिर वो वही गलती करेगा। इसलिए उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा वो गलती ना करे। मैं खुद इस चीज का भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जाते समय मेरी बाइक को हिट किया था, मेरा ये लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है, ठीक हो गया है, लेकिन मैं वजन नहीं उठा सकता, बीच बीच में दर्द करने लगता है। वो तो सुअर की औलाद टक्कर मार के चला गया, उसका क्या गया? और दोनों ही नाबालिग थे वो जिन्होंने टक्कर मारी। उस टाइम मैं अपने आप को देखता या उन लोगों को पकड़ता? दिमाग भी काम करना बंद कर देता है ऐसे टाइम में, कि वहां के सीसीटीवी फुटेज निकलवाऊं और उन लोगों की कंप्लेंट करूं। एक हफ्ते तक मैंने दर्द को सहा, प्रॉब्लम को सहा। जो लोग ऐसे मामलों के पीड़ित हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीड़ा क्या होती है। और जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं ना, याद रखिए आप लोग भी अमृत पी के नहीं आए हो। आज आप दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हो, कल आपके साथ भी वही चीज हो सकती है, क्योंकि रोड पे तो आप भी चलते हो ना। इसलिए जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं, देखिए सिस्टम अपना काम करेगा नहीं करेगा वो जाने, उसका काम जाने। वैसे भी सिस्टम आम पब्लिक की सुनता कहाँ है। लेकिन आप लोग, चाहे वो पैसे वाले हों, गरीब हों, कोई भी हो, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं भैया, एक दूसरे का ध्यान रखिए, समय से निकलिए घर से। और अमूमन होता ही यही है कि भाई ऑफिस 10 बजे का है तो 9:30 बजे निकल रहे हैं, 1 घंटे का सफर है, तो भैया वो आधा घंटा कहाँ से मैनेज करोगे? ओवर स्पीड चलाओगे, ओवर स्पीड चलाओगे तो गाड़ी किसी को ठोकेगी या खुद को भी हानि पहुंच सकती है। इसलिए समय से निकलिए, अपना भी सेफ्टी का ध्यान रखिए और जो रोड पे चल रहे हैं उनका भी सेफ्टी का ध्यान रखिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, नहीं तो ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है, चलती रहेंगी। इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं मायने रखता, सभी पिसते हैं। ठीक है, किसी गरीब आदमी की गाड़ी से अमीर आदमी मर गया या उसका बच्चा मर गया, तो भैया कुछ भी कर लो, बाद में केस कर दो, उसको फांसी चढ़वा दो, बच्चा तो आने से वापिस रहा। इसलिए ध्यान पूर्वक चलिए, समय से निकलिए, अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, आप लोग रोड पे चलते हैं तो कितने लोग अच्छी तरीके से नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, कितने लोग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, वो तो आपको पता ही है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सेफ राइड, सुरक्षित चलिए और अपना और अपनों का ख्याल ख्याल रखिए। ठीक है, मैंने इस वीडियो में जो चीज़ें मुझे ठीक लगी वो मैंने साझा की हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।